हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे थे। काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर भी लिए हैं। अगर उसका प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर चैप्टर को समझना चाहते हो कि 2010 से लेकर 2023 तक उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्या क्या सम्स आए हैं बोर्ड्स में, तो ये रहा प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे जा करके उन चैप्टर्स को देख सकते हो और उन चैप्टर्स के सम सॉल्व कर सकते हो बोर्ड्स के। और कुछ चैप्टर्स बचे हुए भी हैं अभी। तो आज हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस के जो भी सम्स आए हुए हैं 2010 से लेकर 2023 तक बोर्ड एग्जाम में, वो सारे हम आज सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मैट्रिसेस के सम्स। अगर मैट्रिसेस चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो उस चैप्टर को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा के रखा है। ये रहा उस वीडियो का लिंक, वहाँ जाओ, मैट्रिसेस चैप्टर पहले अच्छे से समझो, उनके सम सॉल्व करो, तभी पीवाईक्यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ पीवाईक्यूज़ समझ में भी नहीं आएंगे। जब तक वो चैप्टर नहीं होता तब तक पीवाईक्यूज़ सॉल्व करके कोई फ़ायदा भी नहीं। और अगर आप लोग ऑलरेडी वो चैप्टर सॉल्व कर चुके हो तो आप अभी से ही शुरू कर सकते हो इसका सॉल्यूशन पीवाईक्यूज़ का। चलो शुरू करते हैं अपने पहले सम से। ये सम आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001, फाइंड ए इंटू बी प्लस सी माइनस 14i। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो चलो इस सम को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो मैट्रिसेस हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं। तो ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और इसको बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है। पहले बी प्लस सी देख लें क्या है। बी प्लस सी है 1 2 2 4 प्लस सी क्या हुआ 4 1 1 5। ये ब्रैकेट में है माइनस 14i मतलब 14 इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब धीरे धीरे सम सॉल्व करें। पहले ये प्लस वाला पार्ट कर देते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रख दो और ये ऐड करते हैं 1 प्लस 4 2 प्लस 1 2 प्लस 1 4 प्लस 5 माइनस इसको कर लो 14 0 0 14। ठीक है, 1 2 3 4, ये हुआ 5 3 3 9 माइनस ये 14 0 0 14। अब पहले ये मल्टीप्लिकेशन करें। देखो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ध्यान से करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट से होगा, सेकंड एलिमेंट उस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, बीच में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये पार्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, नीचे वाले रो में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 14 0 0 14। 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 5 और 9 कितना होता है 14। ठीक है, मैट्रिक्स को और बड़ा कर दें। नीचे 10 और 12 यानी 22, 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, 27 और 3 30, 3 2 जा 6 और 9 4 जा 36, 36 और 6 42 माइनस 14 0 0 14। बस अब लास्ट पार्ट बचा है 14 माइनस 14, 30 माइनस 0, 22 माइनस 0 और 42 माइनस 14। इसको यहीं लिख देती हूँ, शायद दिखाई ना दे नीचे का पार्ट। 0 ये 30, ये 22 और ये हुआ 28। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सेकंड सम करते हैं। ये भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है एक मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का 2 0 0 4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 8। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर, और 4 ऑप्शंस हैं। तो चलो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड है तो हम भी इनको मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। अब नीचे वाले रो में आते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई।
इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स एज इट इज़। तो ये पार्ट हमारा आया 2x, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे भी खाली 4y इज इक्वल टू 2 नीचे -8, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड 4y इज इक्वल टू -8 है तो y इज इक्वल टू -2 आ गया। ये x एंड y की वैल्यू आ गई। 1, -2 इज ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2021 के सेमेस्टर 1 एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 3514, b इज इक्वल टू 2403 एंड c इज इक्वल टू 1 -1 2 1। ये 3 मैट्रिसेस दिए हैं। फाइंड आउट करना है 5a - bc, और 4 ऑप्शन दिए हैं। लेट अस सी क्या ऑप्शन करेक्ट होता है 5a - bc में। तो ये मैंने लिख दिया। अभी 5a - bc ऐसे ही उतारती हूँ। 5 ये a मैट्रिक्स है, ओके, -b इंटू सी, तो b भी उतार लिया, एंड ये मल्टीप्लाई करना है इन 2 मैट्रिसेस को, b और c को। चलो ठीक है, करते हैं। 5a तो इजी है, बस 5 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। इसमें आराम से करोगे, ध्यान से करोगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 2 × 1 + 4 × 2, ये हो गया। अब इस साइड 2 × -1 + 4 × 1। नेक्स्ट रो वैसे ही 0 × 1 + 3 × 2, 0 × -1 + 3 × 1। ओके, 15 5 25 20 -2 1 = 2, 4 2 = 8, 8 और 2 10 होता है। ये 0 हो गया, 3 2 = 6 होता है। ये -2 और +4 तो 2 हुआ, ये 0 और ये 3 1 = 3 हो गया। अभी हमको बस ये 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। 15 - 10, 25 - 2, 5 - 6 एंड 20 - 3। 5, ये -1, ये 23 और ये 17। लेट अस सी ये ऑप्शन कौन सा है। 5 -1 23 और 17, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक दिखाना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी बुक है। ये है ओसवाल गुरुकुल की ICSE क्लास 10 सॉल्व पेपर्स हैं 10 इयर्स के, एंड फॉर 2024 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। इस बुक में ICSE क्लास 10 के 17 सब्जेक्ट्स के 10 इयर्स पेपर्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के तो 10 इयर्स पेपर हैं ही। फिज़िकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इनके भी बोर्ड पेपर्स दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ में। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है और इसका परचेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डू चेक दैट आउट। अब करते हैं फोर्थ सम। ये आया था 2021 सेमेस्टर 1 एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 5 3 10 -4 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन ai इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए। लेट अस सी ai हम निकालते हैं। ai मतलब a मैट्रिक्स को i मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली। ये a है, ये i है। अब ध्यान से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 × 1 + 10 × 0, 5 × 0 + 10 × 1। अब सेकंड रो में 3 × 1 + -4 × 0, 3 × 0 + -4 × 1। मतलब 10 0 = 0, तो 5 1 = 5 हुआ ऊपर, तो नीचे भी ये 0, तो 3 1 = 3 हुआ। यहाँ भी ये 0, तो 10 1 = 10 हुआ। यहाँ ये 0 हुआ तो -4। तो अब देखते हैं ये पर्टिकुलर ऑप्शन अपना कहाँ है। 5 3 10 -4, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सम नंबर 5 करते हैं। ये 2021 के सेमेस्टर 1 में आया था। ये सम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ओरली भी कर सकते हैं। लिखा है द प्रोडक्ट ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस A एंड B इज़ पॉसिबल इफ़, मतलब A पहला मैट्रिक्स है, B सेकंड मैट्रिक्स है।
तो ऑप्शन नंबर ए है ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिया है द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होना मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो। यहाँ पे हमको ए बी चाहिए, ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स बी के रोज, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं अपना 6th सम। ये आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है इफ़ ए इज इक्वल टू 3051, बी इज इक्वल टू -4210, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा लेंदी सम होगा बिकॉज यहाँ भी और यहाँ भी 3 बार हमको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तुम चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग मतलब पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर ए बी निकाल लो, फिर बी स्क्वायर निकाल दो, फिर दोनों के साथ में जो भी करना है मतलब एक का माइनस एक का प्लस कर सकते हैं, और या फिर एक साथ मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल एक साथ भी दिखा सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितनी स्पेस है या आपको समझ में आ रहा है ना क्लियरली, कंफ्यूज तो नहीं होगी, वैसे कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग कर देती हूँ जिससे क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाए। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए है, मतलब 3501, फिर से 3501, ये मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 3 3 ज़ा 9 और ये 0 है तो ये 9 हुआ, नीचे 15 और 5 यानी कि 20 हुआ, यहाँ दोनों ही 0 है और इधर में ये 0 ये 1 है, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ए बी निकालते हैं, बाद में 2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स क्या हुआ, ए 3501 और बी -4120, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, मतलब कि -4 × 3 -12, ये तो 0 है तो ऊपर हुआ -12, नीचे 5 4 20, -20 और +1 इज़ -19, 3 2 = 6 और 0 यानी कि 6, 5 2 = 10 और 0 यानी कि 10। तो ए स्क्वायर आ चुका है हमारे पास, ए बी आ चुका है, अब हमको क्या बचा है, बी स्क्वायर। चलो ये यहाँ सॉल्व कर देते हैं। बी स्क्वायर मतलब कि बी मैट्रिक्स 2 बार लिख करके और मल्टीप्लाई करते हैं, 4120, ओके। -4 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1, फिर इस केस में -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, नीचे वाला है ना 1, तो 1 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, यानी 4 4 जा ये 16 प्लस 2 18, ये -4, ये 4 2 = 8 -8 और ये 2 1 = 2। अब हमको मिल गया हमारा जो ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। अब हम ये वाला पार्ट ये जो है ना ये निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी और स्पेस ले लेती हूँ मैं जिससे कि क्लियरली सम दिखाई दे, ओके। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है हमारे पास में 92001, -2 इंटू ए बी है हमारे पास में -12, नीचे -19, फिर 6 और 10, और प्लस बी स्क्वायर है जो अभी अभी हमने निकाला 18 है, नीचे -4 है, फिर -8 है और 2 है। तो इसको तो एक बार ऐसे ही रखूँ, पहले ये 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, अंदर -24 -38 12 एंड 20
प्लस ये पार्ट एज इट इज़। इसको माइनस और इसको प्लस करना है, तो 9 माइनस माइनस 24 मतलब 9 प्लस 24 प्लस 18 एक तरफ, 0 माइनस 12 माइनस 8 एक तरफ, 20 माइनस माइनस 38 मतलब 20 प्लस 38 माइनस 4 एक तरफ, और 1 माइनस 20 प्लस 2 एक तरफ। तो कितना हो रहा है, 18 और 9 27 होता है, 27 और 24 ऐड करते हैं 51। ये हो रहा है 3 2 5 58 में से 4 किया तो 54, ये माइनस 20 और ये 2 1 3 ऐड किया तो माइनस 17। ठीक है, अब ये है हमारा आंसर। ओके, करते हैं सम नंबर 7। ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है गिवन a इज इक्वल टू एक्स वाई 3 3 एंड लिखा है इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 3i वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड x एंड y। तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो हम देखते हैं a स्क्वायर मतलब कि इसको x y 3 3 और इंटू x y 3 3, ये a स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, राइट। चलो सॉल्व करते हैं हम। x को x से प्लस 3 को y से, यहाँ x को 3 से प्लस 3 को 3 से, फिर नीचे y को x से प्लस 3 को y से, y को 3 से प्लस 3 को 3 से, इज इक्वल टू 3 से ये सब एलिमेंट्स को करें तो 3 0 0 3 होता है। ओके, तो ये हो रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ये हो रहा है एक्स वाई प्लस 3y, ये हो रहा है 3x प्लस 9 और ये हो रहा है 3y प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 3 0 0 3। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि ये इक्वल है तो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है। हम किससे इजीली x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? जिस दोनों एलिमेंट में x और y दोनों दिया है उसमें कंफ्यूजिंग होगा, मुश्किल होगा, ये इजी पार्ट है। तो इन दोनों से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। पहले ऊपर वाला लेते हैं, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -3। और वैसे ही नीचे वाला पार्ट से 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 है, मतलब 3y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सिंप्लीफाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई द मैट्रिक्स, वो लिखा है साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए अगेन मल्टीप्लाइड विद बाई अ मैट्रिक्स कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। हमको ये सिंप्लीफाई करना है। चलो करते हैं। पहले साइन ए से अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट होगा साइन स्क्वायर ए, नीचे हुआ साइन ए कॉस ए, फिर इधर माइनस साइन ए कॉस ए और साइन ए इंटू साइन ए अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से इन चारों एलिमेंट को करें कॉस स्क्वायर ए, ये साइन ए कॉस ए, फिर नीचे माइनस साइन ए कॉस ए और ये कॉस स्क्वायर ए। प्लस करना है तो एक एक एलिमेंट को हम प्लस करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस फर्स्ट एलिमेंट उधर का है कॉस स्क्वायर ए, इधर माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी साइन ए कॉस ए और उधर माइनस साइन ए कॉस ए, ये भी कट जाएगा। और यहाँ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी हमको पता है 1 होता है, ये कट जाएगा तो 0 हो गया, नीचे भी कट जाएगा तो 0 हो गया और ये अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आंसर होगा हमारा। करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के ही बोर्ड एग्जाम में।
लिखा है गिवन एक मैट्रिक्स है 4 2 -1 1 मल्टीप्लाइड बाई एक मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 6i वेयर m इज़ अ मैट्रिक्स एंड i इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी हमको दो चीज़ पूछ रहा है, पहला बोल रहा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, मतलब कि रोज़ कॉलम कितने बताओ, एंड सेकेंड नंबर फाइंड द मैट्रिक्स m। चलो ठीक है, तो हम पहला वाला पार्ट करते हैं। ऑर्डर के लिए वी हैव अ रूल कि पहले वाले का रो एंड कॉलम को हम m इंटू एन लिखते हैं, सेकेंड वाले को ये होगा n इंटू पी इज इक्वल टू ये होता है m इंटू पी। अब देखो हमको क्या क्या पता है, इसका m इंटू एन मतलब रोज इंटू कॉलम पता है 2x2 का है, इसका हम अभी निकालते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दिया हुआ है 2x2 का है, ठीक है। हम यहाँ i की जगह 1001 भी लिख सकते हैं, ओके। अभी देखो n मतलब 2 और p मतलब 2, तो हमको पता चल गया ऑर्डर ऑफ जो m है वो 2x2 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 2x2। अब नंबर 2 बोल रहा है m पता करो, तो हम लिखते हैं कि लेट m बी, अगर वो 2x2 का मैट्रिक्स है तो चलो वो एलिमेंट a b c d है। अब यहाँ पे दिया है जैसे हम लिखें 4 -1 2 1, फिर ये मैट्रिक्स A B C D इज इक्वल टू इधर 6 को इसे कर देते हैं, मतलब कि 6 0 0 6, ठीक है। और सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई C, इस साइड में 4 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई D, नीचे -1 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई C, -1 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू 6 0 0 6। तो ये हुआ 4A प्लस 2C, नीचे हुआ -A प्लस C, 4B प्लस 2D, इधर हुआ -B प्लस D, इस केस में 6 0 0 6। तो देखो इससे हमको दो इक्वेशन यहाँ ए सी से मिल रहा है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए सी की वैल्यू निकालेंगे। दो इक्वेशन बी डी का मिल रहा है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या क्या इक्वेशन मिल रहे हैं, मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से मैंने दो इक्वेशन 1 और 2 ए और सी के साथ बना लिया, और बी और डी के साथ 3 और 4 इक्वेशन बना लिया। अलग अलग सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ। 9 में सीखा है, तुम लोगों ने याद होगा। -a है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 4 करूँ और फिर हम ऐड करते हैं, तो क्या होता है 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6। यहाँ सबको 4 से मल्टीप्लाई करो तो -4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं, ये कट रहा है, 4 2 6, c इज इक्वल टू 6 है, तो c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब ये c को हम डालते हैं चलो इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो -a प्लस c मतलब +1 इज इक्वल टू 0, तो -a इज इक्वल टू -1 हो रहा है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब इधर b और d की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ इक्वेशन 4 को, तो -4 भी बन जाएगा, फिर कट जाएगा, तो 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 0। इन सबको 4 से करें, -4b प्लस 4d इज इक्वल टू 6 4 जा 24। एडिंग करने पे ये कटता है, 4 2 6d इज इक्वल टू 24, तो d की वैल्यू आ गई 4। और अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। पुटिंग d इज इक्वल टू 4 मैं डाल रही हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो -b प्लस d मतलब +4 इज इक्वल टू 6 है, -b इज इक्वल टू 2 हुआ, तो b की वैल्यू आ गई -2। हमको चारों वैल्यूज़ आ गई है। ए बी सी डी करके नहीं छोड़ना है, बोल रहा है मैट्रिक्स m बताओ, तो हम भी मैट्रिक्स m लिख करके वापस ए बी सी डी जैसा था प्लेस में वैसे लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए 1, b इधर था -2, c नीचे है 1 और d इधर है 4, तो ये हमारा मैट्रिक्स हमको मिल गया। करते अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़, और ये पार्ट दिया हुआ है, ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे भी एज इट इज़ उतार लिया। अब इसमें हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 2 से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, सारे एलिमेंट्स को 2 से करेंगे, तो 2x
नीचे 18, इधर 2 7 जा 14, और ये 2 से दोनों होंगे तो 2y माइनस 10। बाकी पार्ट तो कुछ करना नहीं है, तो एज इट इज़ रख देते हैं, इज इक्वल टू, ये भी एज इट इज़ रख देते हैं। ओके, अब प्लस करना है ना, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज इक्वल टू 10, 7, 22 एंड 15। तो 2x प्लस 6, ये 7, ये 22, ये 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 7, 22 और 15। अब ये दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, 7 तो दिख ही रहा है इक्वल है, 22 भी इक्वल है, और 2y माइनस 5 15 के इक्वल है। हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है, इससे x की वैल्यू ले आते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई, और इधर 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 15 है, तो 2y हो गया 20 और y हो गया 10, तो x 2 एंड y 10, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं सम नंबर 11, ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया है, b मैट्रिक्स दिया है, c मैट्रिक्स दिया है, हमको फाइंड आउट करना है ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c। ठीक है, ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c, मैंने वैसे ही लिख दिया a इंटू सी मैट्रिक्स, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी मैट्रिक्स माइनस 10 इंटू सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो एक साथ सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो पहले ए सी अलग सॉल्व करो, बी स्क्वायर अलग सॉल्व कर दो, फिर ऐसे लिख दो तो भी इजी रहेगा। ठीक है, मैंने एक सम पहले ऐसे किया था, अभी एक साथ करके भी मैं दिखा देती हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, नीचे 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, प्लस अभी ये बी स्क्वायर वाला भी वैसे ही करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1, 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 7, माइनस 10c है, तो ये तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इनको ऐड करें, 2 1 ज़ा 2 और ये -3 और 2 होता है -1। ओके, 5 1 ज़ा 5 और -7 मतलब ये होता है -2, 2 0 ज़ा 0, ये 4 3 ज़ा 12 हुआ खाली, नीचे भी ये 0 है तो ये 28, प्लस ये 0 हट गया तो ये -4, नीचे भी ये 0 हो गया तो ये -7, ये भी 0 हो गया तो ये 7 4 जा 28, ये -4 एंड 49 माइनस 4 होता है 45, माइनस ये पार्ट एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट जो साइन दिया हुआ, जैसे -1 प्लस माइनस मतलब -4 -10, सेकेंड एलिमेंट में 12 प्लस 28 -0, थर्ड में -2 -7 -10 मतलब +10, एंड फोर्थ में 28 प्लस 45 -40। तो ये हमारा बनता है 4 1 5 और 10 -15, नीचे हो रहा है ये 7 माइनस में और ये यानी कि टोटल में 1, 12 एंड 28, ये तो 0 हो गया, 40 अगेन ऐसे ही 45 माइनस 40 करते हैं 5 और 28 करते हैं 33, तो ये हमारा आंसर होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम, ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 3 4, b इज इक्वल टू -2 1 -3 2, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमको बताया है a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होता है, और ये c मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, बस इतना दिया है, c इज़ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्योंकि c 2 by 2 मैट्रिक्स है तो लेट
सी बी, इसको हम ए बी सी डी मान लें, ये हमको पता करना है। अब जो दिया हुआ है वैसे लिख दें, मतलब ए स्क्वायर 1 3 3 4, फिर से 1 3 3 4 माइनस 5 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट में हम पहले रखते हैं, बी को बी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो -2 -3 1 2, फिर से -2 -3 1 2, ये होता है इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, वो मैं बाद में लिख देती हूँ 5 से, पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। इस साइड करते हैं -5, इसको हम बाद में करेंगे, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से। -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3, इधर हुआ -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, नीचे -3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -3, फिर -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। तो ये 1 3 3 9 और 1 ये 10, ये 4 3 12 और 3 15, 3 1 3 और 3 4 12, 12 और 3 अगेन 15, 3 3 9, 4 4 16, 16 और 9 होता है 25, -5 2, ये 4 हुआ और ये -3 तो 1, ये 6 हुआ और ये -6 तो 0, ये -2 प्लस 2 ये 0, और ये -3 प्लस 2 तो ये 1। अब हम लिख देते हैं ये इज इक्वल टू 5C है, मतलब ABCD है। इसको सॉल्व करें, 10 15 15 25 -5 से सबको करें तो 5 0 0 5 इज इक्वल टू, ये भी अगर करें तो 5A 5B 5C 5D। तो 10 - 5 15 - 0 15 - 0 25 - 5 इज इक्वल टू 5A 5B 5C 5D। 10 - 5 मतलब 5, नीचे 15, इधर 15, इधर 20, दिस इज इक्वल टू 5A 5B 5C एंड 5D। ठीक है, कहाँ करूँ मैं, इधर जगह है थोड़ी सी, इधर कर देते हैं। अब देखो इसका मतलब 5A इज इक्वल टू 5 है, तो A इज इक्वल टू 1 आ गया पहला, फिर 5B इज इक्वल टू 15 है तो B भी आ गया 3, ये दूसरा, 5C इज इक्वल टू 15 है तो C भी आ गया 3, ये तीसरा, और 5D इज इक्वल टू 20 है तो D भी आ गया हमारा 4। तो अब हम मैट्रिक्स C बता सकते हैं, A मतलब 1 इधर 3 इधर, C नीचे 3 इधर एंड D, ये हमारा मैट्रिक्स C है। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैट्रिक्स बी गिवन है 1 1 8 3, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b। इससे हम एक्स निकालेंगे और फिर बोल रहा है नीचे हैंड सॉल्व फॉर ए एंड बी। गिवन है कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 550 दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, पहले एक्स मैट्रिक्स पता करते हैं। ये मैंने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4b। तो b का स्क्वायर निकालें प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, नीचे 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई कर दे एलिमेंट को, 4 4 32 एंड 12 इज इक्वल टू, ये 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, नीचे हुआ ये 8 और ये 8 3 जा 24, 24 और 8 कितना होता है 32, फिर 1 1 जा 1 3, 3 और 1 4, और ये 8 और ये 9 यानी कि 17, माइनस 4 4 32 एंड 12 इज इक्वल टू
9 माइनस 4, 4 माइनस 4, 32 माइनस 32, 17 माइनस 12, मतलब 5005। ये हमारा x मिल गया हमको। अब लिखा हुआ है कि x को मल्टीप्लाइड करें इस मैट्रिक्स से, मतलब कि a b से, तो हमको मिलता है 5 और नीचे 50, ठीक है ना, ये लिखा है। अब ये x हमको पता है 5005 है, तो हम यहाँ लिख दें 5005। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, नीचे हुआ 0 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी इज इक्वल टू 5 नीचे 50। ओके, यहाँ करते हैं 5a प्लस 0 मतलब कि 5a हुआ, 0 प्लस 5 भी यानी खाली 5 भी हुआ, इज इक्वल टू यहाँ हुआ 5 और नीचे 50। मतलब कि 5a इज इक्वल टू 5 है तो a इज इक्वल टू 1 एंड 5b इज इक्वल टू 50 है तो b इज इक्वल टू 10 हुआ। तो a और b की वैल्यू भी आ गई और इधर हमारा x का वैल्यू तो आ ही गया था, हमारा सारा दोनों पार्ट हो गए। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। दिया है गिवन a इज इक्वल टू 20-17 एंड i इज इक्वल टू 1001 एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस 9i तो फाइंड करना है m। तो जैसे दिया है वैसे मैंने लिख दिया a स्क्वायर, ये रहा a इंटू ए, इज इक्वल टू 9 इंटू ये रहा a मैट्रिक्स प्लस mi, ये रहा m और ये i मैट्रिक्स। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर का पहले प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस करें, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 7, -1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 18 है, 0 है, -9 है, 9 7 जा 63 है, प्लस ये भी मल्टीप्लाई कर दे m0 है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 और ये 0 यानी कि नीचे ऊपर हुआ 4, यहाँ -2 और -7, ये हुआ -9, इधर 0 हो रहा है पूरा और यहाँ ये 0 है, ये 49 है, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो 18 प्लस m, 0 प्लस 0, -9 प्लस 0, 63 प्लस m, यानी कि 4 0 -9 49 है, इज इक्वल टू इधर है 18 प्लस m, 0 -9 और ये 63 प्लस m। अब ये क्योंकि दोनों इक्वल है हमको दिख भी रहा है, देखो सेकंड और सेकंड एलिमेंट 0 0, थर्ड एलिमेंट -9 इक्वल है। अब इनमें से कोई भी, यानी या तो फर्स्ट वाले को इक्वल कर दो या फोर्थ वाले को कर दो, हमको m की वैल्यू चाहिए। तो मैं फर्स्ट ही ले रही हूँ, 18 प्लस m इज इक्वल टू 4 है, तो m इज इक्वल टू 4 माइनस 18 दैट इज़ -14, ये हमारा आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 sin 30 डिग्री cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री 4 sin 30 डिग्री, B की दिया है 4 और 5। इफ़ AX इज इक्वल टू B, हमको दो चीज़ें पता करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X और फिर फाइंड द मैट्रिक्स X। ठीक है, पहले ऑर्डर पता करते हैं। तो हमको पता है AX इज इक्वल टू B है, यानी कि रूल के हिसाब से M इंटू N पहले मैट्रिक्स का, N इंटू P दूसरे मैट्रिक्स का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक्स M इंटू P होना चाहिए। M इंटू N पहला का तुमको पता है 2/2 है और प्रोडक्ट मैट्रिक्स का भी पता है 2 रो और 1 कॉलम है। इसका मतलब N यानी कि इसका 2 और P इसका 1 होना चाहिए। तो हमको दिख गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 2/1। तो अब नंबर 2 ये X पता करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट मैट्रिक्स X B, 2 रो 1 कॉलम है, मान लो ये A B ऐसा है कुछ। ठीक है, अब हम करते हैं A इंटू एक्स, मतलब 4 sin 30 डिग्री यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, cos 0 डिग्री 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है और ये अगेन 4 इंटू हाफ इंटू एक्स, मतलब कि A B से करो
तो इज इक्वल टू बी होता है, मतलब 4 5 होता है। ठीक है, तो ये हुआ 2 1 1 2 ए बी इज इक्वल टू 4 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, नीचे 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। एक ही कॉलम है तो एक ही बार करेंगे, इज इक्वल टू 4 और 5। इससे देखो हमको अगेन साइमल्टेनियस हमको सॉल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है, एक है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरा है a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमको समझ लो हमको a को इक्वल करना है, तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये पार्ट रिमूव करके इसको सॉल्व करती हूँ। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है और सेकंड में जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2a हो गया, 2 भी मल्टीप्लाई हुआ तो 4 भी हो गया, इज इक्वल टू इधर 5 था, 5 2 10 हो गया। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस 3b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अभी पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो, तो 2a प्लस बी मतलब 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है, 2a इज इक्वल टू 2 हो गया, हमारा a का वैल्यू भी आ गया 1। तो इसलिए x मैट्रिक्स कैसा हुआ, 1 ऊपर है नीचे 2 है, ये x मिल गया हमको। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट सम, सम नंबर 16। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 3x01, b इज इक्वल टू 9 16 0 -5, फाइंड x एंड y। हिंट है हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। a का स्क्वायर मतलब ये दो मैट्रिक्सेस, a का स्क्वायर किया इज इक्वल टू ये b मैट्रिक्स है। अभी हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। 3 इंटू 3 प्लस एक्स इंटू 0, दूसरे वाले में 3 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1, नीचे 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। ये कि तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो देखो अभी 3 3 9 और ये 0 हो गया, तो ये खाली 9 है, नीचे तो दोनों ही 0 है। इधर 3x प्लस x यानी कि 4x और ये 0 प्लस ये 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू यहाँ होता है 9 16 0 और -y। अभी देखो 4x इज इक्वल टू 16 है, इससे हम x की वैल्यू 4 निकाल सकते हैं, और -y इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू -1 आ गई। ये x और y की वैल्यू आ गई। इजी था सम। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये है सम नंबर 17, 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 3724, b इज इक्वल टू 0253, c इज इक्वल टू 1 -5 -4 6, फाइंड ab -5c। तो ये रहा ab -5c, मैंने यहाँ लिख करके रखा है, ये a इंटू बी -5 इंटू सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस करें, तो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, दूसरे साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अभी नेक्स्ट रो में आते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, हो गया। माइनस ये 5 से हम इस पूरे एलिमेंट्स को सबको मल्टीप्लाई कर दें। 5 -25 -20 एंड 30। ओके, 3 0 सर, ये तो 0 हुआ, 7 5 जा 35 हुआ। ठीक है, 2 0 सर 0 हुआ, ये 5 4 जा 20 हो गया। इधर 6 है और इधर 21 है, 21 और 6 27 होता है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 और 4 16, माइनस ये वाला पार्ट अगेन एज इट इज़ लिख दें। 5 -25 -20 एंड 30। चलो अभी लास्ट पार्ट आता है। 35 - 5 27 -25 यानी +25, 20 -20 यानी +20 एंड 16 -30।
तो पहला एलिमेंट हुआ 30, दूसरा एलिमेंट हुआ 52, ये हुआ थर्ड 40 एंड ये हुआ माइनस में -14, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फाइंड एक्स वाई इफ़ -2 0 3 1 ये मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स -1 2x प्लस 3 इंटू दूसरा मैट्रिक्स है -2 1 इज इक्वल टू 2 इंटू लास्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है y3। तो हमको इसको सॉल्व करना है। ये एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं एंड देन x और y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। -2 इंटू -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2x, नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो अंदर होगा -6, ये 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली ये वाला भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y और नीचे 6। ओके, नाउ ये +2 और ये तो 0 ही है तो ऊपर हो गया 2, फिर ये -3 प्लस 2x, इसमें हम ये इसको प्लस करना है, हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देते हैं, अभी तो एज इट इज़ लिख दें। 2 - 6 -3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y और 6। तो -4 और ये 2x इज इक्वल टू ये होता है 2y और नीचे 6। तो देखो इससे हमको क्या पता चलता है, 2y इज इक्वल टू -4 है तो y की वैल्यू आ गई -2 और 2x इज इक्वल टू 6 है तो x की वैल्यू आ गई 3। ये दो आंसर हमको मिल गए x और y के। करते हैं नेक्स्ट सम। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है लेट a इज इक्वल टू 2 1 0 -2, b इज इक्वल टू 4 1 -3 -2, c इज इक्वल टू -3 2 -1 4। हमको फाइंड करना है a² प्लस ac -5b। वही मैंने लिखा है यहाँ पे a² प्लस ac -5b, ठीक है। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहले ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस करें तो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 और नेक्स्ट साइड में 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, नीचे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। ओके, नाउ प्लस अगेन हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, माइनस ये 5 से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, 20 हुआ, 5 हुआ, -15 -10, ठीक है। चलो 2 2 ज़ा 4, ये 0 यानी कि 4, यहाँ पे 0 हो गया टोटल। ये हुआ 2 1 ज़ा 2 और -2 तो ये भी 0 और ये 0 होता है और ये वापस 4। ओके, प्लस ये पार्ट देखते हैं। -3 2 ज़ा -6 -1 इज़ -7, ये 0 हो गया, ये +2 हो गया। ऊपर 2 2 ज़ा 4 और 4 8 और ये 0 और ये -8, माइनस ये हमको करना है 25 और -15 एंड -10, ठीक है। तो पहला एलिमेंट में 4 -7 -20, दूसरे में 0 + 8 -5, तीसरे में 0 + 2 -15 यानी +15 और लास्ट है 4 -8 -10 यानी +10। तो हमारे पास क्या होता है -27 और +4 दैट इज़ -23, ये हो गया 17, ये हो गया 8 में से 5 गया 3, ये 14 में से 8 गया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। करते अपना नेक्स्ट सम। ये है सम नंबर 20, 2013 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, C मैट्रिक्स दिया है
और लिखा है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए प्लस 2x इज इक्वल टू 2b प्लस सी। ए प्लस 2x इज इक्वल टू 2b प्लस सी। हमको x चाहिए तो हम 2x क्या होगा, a को भी इधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू 2b प्लस सी माइनस ए। अब हम सब लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू 2b, मतलब 2 इंटू बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो हमारा 2x की वैल्यू आ जाएगी। इसको ये हुआ -6, 4 4 2 8, ये 0 प्लस 4 0 0 2 माइनस 2 -6 2 0। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आई -6 प्लस 4 -2, 4 प्लस 0 माइनस -6 यानी +6, 8 प्लस 0 -2, 0 प्लस 2 -0। 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 4 इज -4, 4 प्लस 6 10, 8 माइनस 2 6 और ये +2। ठीक है, ये 2x की आई है तो x क्या होगा, ये हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाता है, -4 ये 6 ये 10 ये 2। तो x मैट्रिक्स हुआ, सबको अगर हाफ से मल्टीप्लाई करें तो -2 5 3 और 1, तो ये हो गया हमारा x मैट्रिक्स। करते हैं अपना नेक्स्ट सम 21 नंबर सम। ये आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है फाइंड x एंड y इफ़, और ये हमको दिया हुआ है x 3x y 4y ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 1 ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है 5 12। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको प्रोडक्ट करके। तो x इंटू 2 प्लस 3x इंटू 1 नीचे होगा y इंटू 2 प्लस 4y इंटू 1 इज इक्वल टू, ये तो दिया हुआ है एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हुआ 2x प्लस 3x दैट इज 5x, y 2y प्लस 4y दैट इज 6y इज इक्वल टू ये 5 12। तो 5x इज इक्वल टू 5 हुआ, x की वैल्यू आ गई 1 और 6y इज इक्वल टू 12 हुआ, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 2, x1 y2 दिस इज आवर आंसर। करते हैं अपना नेक्स्ट सम, सम नंबर 22। ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फाइंड a स्क्वायर -5a प्लस 7i। तो a स्क्वायर -5a प्लस 7i को मैंने ऐसे लिख दिया, ये a स्क्वायर है, a इंटू ए -5 इंटू ए और प्लस 7 इंटू आई मैट्रिक्स। अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट करना है 2 मैट्रिक्स का, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ है -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस ये 5 से करे तो अंदर हुआ 15 5 -5 एंड 10 प्लस ये 7 से करते तो 7 0 0 7। ठीक है, ओके। 3 3 जा 9 और -1 इज़ 8, नीचे -3 और -2 -5, 3 1 जा 3 और 2 ये 5 और -1 और 4 3 होता है। बाकी पार्ट तो एज इट इज़ उतार लें हम लोग। चलो अभी एक और पार्ट बचा है बस। 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 -5 इज +5 प्लस 0 और 3 -10 प्लस 7। ठीक है ना, 8 7 15 -15 इज 0, 5 -5 0 प्लस 0 ये भी 0, नीचे वाला भी 0, 7 3 10 -10 ये भी 0। तो ये नल मैट्रिक्स बन गया या ज़ीरो मैट्रिक्स बन गया, सारे ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम, सम नंबर 23। ये आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है गिवन -2 1 -3 4 ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स x इज इक्वल टू प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनता है 7 6। हमको 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x
क्या है और मैट्रिक्स एक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं बोर्ड में, हमने देखा है। तो हम बोलते हैं कि जो रूल है वो ये है कि m इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई n इंटू पी इज़ इक्वल टू m इंटू पी होता है। m इंटू एन हमको पता है 2/2 है, और m इंटू पी हमको पता है 2 रो हैं और 1 कॉलम है, राइट। तो n क्या है इसका 2 और p क्या है 1। तो हमको पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x 2/1 है, मतलब 2 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। तो नंबर 2 हम मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स एक्स बी, अगर 2 रो 1 कॉलम है तो मान लो ये ऐसे है, ए और बी है, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करते हैं कि 2 है, -3 है, 1 है, 4 है, और अगर ए और बी से मल्टीप्लाई करें तो आता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स 7 6। 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, ये बनता है 7 6। यानी 2a प्लस बी बनता है, अच्छा पहले लिख देते हैं, -3a प्लस 4b, ये बन रहा है 7 6। 2 बारी, ओके। तो हमको इसको अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास 2 इक्वेशन क्या मिलते हैं हमको, एक मिलता है हमको 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिल जाता है -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समझ लो हमको a को सेम करना है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। ये मैं सॉल्व करती हूँ ऊपर की तरफ। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से इक्वेशन 1 को, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 21, और सेकेंड इक्वेशन -6a 4 इंटू 2 हुआ प्लस, तो प्लस 8b 6 इंटू 2 हुआ 12, और एडिंग करते हैं तो ये कटेगा, 8 और 3 होता है 11, 11b इज इक्वल टू 33, तो b की वैल्यू तो आ गई 3। अब ये b की वैल्यू डालो इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देती हूँ मैं। 1 है 2a प्लस b इज इक्वल टू 7, मतलब 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, विच मेक्स 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 2। तो हमारा x मैट्रिक्स जो है वो क्या बन गया, a था 2 और b क्या था, b था 3। ये हमारा आंसर। करते हैं सम नंबर 24, ये आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 3 5 4 माइनस 2, b दिया है 2 4। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इज़ द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल, वो हमको पता करना है कि नहीं, गिव अ रीज़न पूछ रहा है, और अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो ए बी। चलो करते हैं ये सम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी पॉसिबल है क्या। तो ए का ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है 2/2, मतलब 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है 2/1, मतलब 2 रोज और 1 कॉलम है। अब हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल इफ, क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix, that is A, is equal to number of rows of second matrix, that is B। ये होना चाहिए। तो क्या है, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 हैं और नंबर ऑफ रोज भी सेकेंड मैट्रिक्स में 2 हैं, बराबर है। तो देयरफॉर यस प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। चलो ये तो पता चल गया पॉसिबल है, रीज़न भी मैंने बता दिया कि ये रीज़न होगा, ठीक है। अब क्योंकि पॉसिबल है तो बोल रहे ए बी निकालो, तो हम ए बी निकालते हैं। 3 5 4 माइनस 2 और b है 2 और ये 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है।
यानी कि 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 20 और 6 26, 4 2 जा 8 और ये -8, ये हो जाता है 0। तो ये है प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, पहला हम बोलेंगे येस पॉसिबल है, दूसरा ये दिखा देंगे प्रोडक्ट। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये लिखा है इफ़ a इज इक्वल टू 2513, b इज इक्वल टू 4 -2 -1 3 एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब 2 by 2 का है 1 0 0 1। तो एंड लिखा है a टू द पावर t इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a, फाइंड a ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है, ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आया था। इसमें ये ए टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये 2011 के बोर्ड एग्जाम में आ गया था। बच्चों को काफ़ी तकलीफ भी हुई क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं था ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये आगे आएगा नहीं, बट क्योंकि बोर्ड में आया हुआ है इसलिए हम कर लेते हैं, और ईजी होता है समझना। ट्रांसपोज क्या होता है समझ जाओ, 1 मिनट लगेगा समझने में। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे ए का ट्रांसपोज करना है तो इसके जो रो हैं वो ट्रांसपोज में कॉलम बन जाएंगे, और जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगे, दैट्स इट। तो हम लिखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स in transpose of a matrix, rows and columns interchange, right, or they are interchanged। तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसका रो क्या है 2 5, तो ये रो की जगह कॉलम हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 2 5। दूसरा रो क्या है 1 3, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 3, दैट्स इट। ये ट्रांसपोज बन गया, रोज कॉलम बन गया, कॉलम रोज बन गए। अभी हमको निकालना क्या है कि ये ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस बी आई, राइट, बी आई। तो अब देखते हैं 2 1 5 3 को मल्टीप्लाई करो 4 -2 -1 3 से, प्लस फिर b को यानी फिर से 4 -2 -1 3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, दैट इज़ 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बार प्रोडक्ट करना है हमको मैट्रिसेस का। पहले वाले में शुरू करें, 2 × 4 + 1 × -1, 2 × -2 + 1 × 3, 5 × 4 + 3 × -1, 5 × -2 + 3 × 3, प्लस इसको भी करें 4 × 1 + -2 × 0, 4 × 0 + -2 × 1, -1 × 1 + 3 × 0, -1 × 0 + 3 × 1, 2 4 are 8, 8 - 1 7, 5 4 are 20, 20 - 3 17, 2 2 are 4 -4 और +3 -1, -10 और +9 इज अगेन -1। ठीक है, ये देखो 4 1 जा 4 और ये 0, तो मतलब 4, नीचे भी 0 और -1 मतलब -1, उधर भी 0 हो गया और -2 है, और नीचे एक 0 है दूसरा यानी 3 है। तो अब हम इसको सॉल्व करें, 7 + 4 -1 -2, 17 -1 -1 + 3। तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, 7 + 4 = 11, यहाँ पे -3, नीचे में 16 और 2, दिस इज़ द आंसर। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है a = 3 - 2 - 1 4, b 6 1, c -4 5 एंड d 2 2। ये 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमको फाइंड आउट करना है ab + 2c - 4d। तो ये मैंने लिख दिया वैसे ही, ab + 2c - 4d। पहले ab मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है, दोनों मैट्रिसेस का ab का। 3 × 6 प्लस -2 × 1, फिर -1 × 6 प्लस 4 × 1, प्लस ये पार्ट -8 5 2 जार ये 10, माइनस ये 4 2 जार 8 4 2 जार 8, तो 6 3 जार 18, 18 - 2 इज़ 16, ये -6 + 4 इज़ -2,
ठीक है, बाकी का पार्ट एज इट इज़ -8 8। ओके, तो अब सारा पार्ट क्या आता है, 16 -8 -8, नीचे -2 + 10 -8, ऊपर 16 - 16 इज़ 0, नीचे 10 - 10 इज़ 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स बन रहा है। करते हैं अपना 27th सम। लिखा है इवैल्यूएट। पहला मैट्रिक्स है 4 sin 30 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, 2 cos 0 डिग्री। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज़ 4 5 5 4। अच्छा, ये तो मैंने लिख भी दिया है। अब हम इसको पहले इसको थोड़ा वैल्यूज़ निकाल दें इसकी, उसके बाद में प्रोडक्ट करेंगे। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 4 × 1/2। sin 90 डिग्री 1 होता है। 2 cos 60 डिग्री दैट इज़ 2 × 1/2। 2 cos डिग्री दैट इज़ 2 × cos 0 डिग्री 1 होता है। cos 0 डिग्री इज़ 1, राइट। अच्छा, अभी 4 5 5 4 इसको तो ऐसे ही लिखते हैं। तो हमारा क्या बना, ये मैट्रिक्स 2, ये 1, ये 1, ये 2, और ये 4 5 5 4। तो 2 × 4 + 1 × 5, 2 × 5 + 1 × 4, 1 × 4 + 2 × 5, 1 × 5 + 2 × 4। 4 2s are 8 और 5 13, 5 2s are 10 और 4 14, 4 1s are 4 और 10 14, और 5 1s are 5 और 8 13। 13 14 14 13 ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ ख़त्म किया हमने मैट्रिसेस के जो भी सम्स आए थे आज तक बोर्ड के एग्ज़ाम में, यानी 2010 से लेकर के 2023 तक के जो भी मैट्रिसेस के सम्स आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सारे हमने सॉल्व कर दिए। इसके PDF मतलब इसका सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सॉल्यूशन देख लो। अगर इसका PDF उतारना है, मतलब कि क्वेश्चंस जो हैं वो उनको निकालना है, डाउनलोड करना है, तो उसका भी है लिंक, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सम्स। और अगर ये वीडियो समझ में आई, ये वीडियो पसंद आई, इसके सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।